राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बड़ा रविवार और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान सूर्य देव की कथा। बंधुओं, रविवार भगवान सूर्य को अर्पित है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा आराधना का दिन माना जाता है। जो मनुष्य भी रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और साथ ही भगवान सूर्य की कथा सुनते हैं, सूर्य चालीसा सुनते हैं, सूर्य भगवान के 108 नाम सुनते हैं, भगवान सूर्य उन्हें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और चारों दिशाओं में यश मान प्रदान करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक बार एक वृद्ध महिला थी जिसका नियम था हर रविवार को सुबह स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप भोजन तैयार करना और सूर्य देव की पूजा के बाद एक समय भोजन करना। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन ना किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उनका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने के गोबर किया है, तब वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक ना हुई। भगवान सूर्यदेव ने देखा चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन का सोने का गोबर उठाने का दाव ना चला। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता।
उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव ने कहा, राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दे दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा, तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं आ ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं आ ग्रह अधिराजाय
आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आं ग्रह अधिराजाय आदित्याय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।